नमस्कार मित्रों। जल में रहने वाला पनडुब्बी या जल मुर्गी, जिसे जल मुर्गी भी कहते हैं, इसे अंग्रेजी में मून हेन या वाटर हेन के नाम से भी जानते हैं। इसे भारत के करीब कई हिस्सों में पाया जाता है और ये करीब जलीय जलाशय, तालाबों इत्यादि जगह पर मिल जाता है। इसकी जानकारी कई हैं जो आपको हम आगे। नमस्कार मित्रों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। फिर से उपस्थित है आपका भाई DK जीव चैनल को लेकर। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं जीवों की कुछ हेल्प करते हुए, कुछ जानकारी देते हुए और आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज हम कुछ एक ऐसे जीव पंछी की जानकारी देंगे जो बड़ा रोचक और बड़ा दिलचस्प है और शायद अपने आसपास कहीं झील तालाबों में उपलब्ध हो जाता है। इसे आम भाषा में पनडुब्बी डॉटर या जल मुर्गी के नाम से जानते हैं, जिसे आप इसकी संपूर्ण जानकारी आपके सामने पेश करेंगे। तब तक आप बने रहिए, हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मस्ती के साथ रहिए, एंजॉय करिए, इन जीवों से मोहब्बत करिए, प्रेम करिए। दोस्तों, इन जीवों में जब आप मोहब्बत करेंगे तो इंसान से मोहब्बत करना भूल जाएंगे। इंसान दगा भी दे सकता है, ये जीव दगा नहीं देते। दोस्तों, चलो इन्हीं बातों के साथ हम इस पनडुब्बी की जानकारी देते हैं, जो जल में रहने वाला एक जल मुर्गी है। चलो दोस्तों, धन्यवाद। ये मुख्य रूप से गैलीनुमा वंश के सदस्य होते हैं, जिन्हें हम वाटर हेन कहते हैं। ये गहरे रंग के होते हैं, लेकिन छाती में सफ़ेद धारियाँ या गर्दन सफ़ेद निशान, ब्लैक, पैर लंबे। जल मुर्गी पूरे भारत में पाई जाती है। भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार भी इसका वास है। मित्रों, ये 1 से 3 या 4 अंडे तक देते हैं। अंडों से चूजे निकलने में लगभग 21 से 22 दिन तक लग सकते हैं। जन्म के 1 या 2 घंटे बाद ही बच्चे पानी में तैरने लगते हैं और डुबकी मारने लगते हैं। कुछ लोग मित्रों इसको खाते भी हैं, अन्य साधारण मुर्गी की तरीके इसका शिकार भी करते हैं। दोस्तों, और ये जल मुर्गी पानी में इसलिए नहीं डूबती है क्योंकि पंखों में तेल लगा होता है। उनके शरीर का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जिससे हल्की रहती हैं। ये पक्षी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सोता है। आमतौर में रात में ये अपने घोंसले में सुरक्षित जगह पर रहता है और दिन में पानी के पास भोजन ढूंढता रहता है, लेकिन सामान्य मुर्गियों की तरह पानी में ज़्यादा देर तक रहता नहीं है। और ये अपने पंखों को फहराकर सुखा देते हैं और इनके पैर बतख की अपेक्षा जालीनुमा तो नहीं होते हैं, पर इनके पंख के अपेक्षित तेली होने के कारण इनका भार पानी की अपेक्षा कम हो जाता है। पंखों में तेल जलमुर्गी के शरीर से निकलने वाला तेल है, जो उसके पंख पर लगता है, जिससे वो पानी में पूरी तरीके से सोखते नहीं हैं और हल्के रहते हैं, जैसे कि बतख होते हैं। हालांकि बतख के पंख, जिनका वाटरप्रूफ होते हैं और कम घनत्व, जलमुर्गी के शरीर हवा से भारी होता है और इसका कुल घनत्व पानी से कम हो जाता है, जिससे वह पानी की सतह पर तैरती रहती है। शरीर की बनावट, इसके पैर में पानी में चलने के लिए अनुकूल होते हैं, जिससे पानी के ऊपर आसानी से चल सकती है। तो वैसे मित्रों, ये जल मुर्गी सर्वाहारी पक्षी है जो पानी के आसपास रहता है। बीज, अनाज, घास, जली पौधे, कीड़े मकोड़े, मेंढक, घोंघे और कभी कभी छोटे कीट पतंगे भी खाते हैं। दोस्तों, इस जल मुर्गी की उम्र लगभग 3 से 8 साल तक होती है, लेकिन ये उनकी प्रजातियों पर निर्भर करती है। पर्यावरण और शिकारियों से बचाव पर निर्भर करता है। कुछ पक्षी ज़्यादातर भी जीते हैं, हालांकि वह छोटा पक्षी है और लंबे समय तक भी जीवित रहता है। कभी कभी अगर इसे शिकार न किया जाए तो ये अपनी पूरी औसत उम्र भी जीता है। मित्रों, ये पनडुब्बी यानी जल मुर्गी के अंडे से बच्चे निकलने में लगभग 19 से 22 दिन लगते हैं, जो मुर्गी के समान अंडे जो बच्चे निकलने तक का पूरा समय होता है। मित्रों, जल मुर्गी के बच्चे लगभग 35 से 40 दिन तक मां के संरक्षण में रहते हैं
और शिकार खेलना, पानी में तैरना और डुबकी लगाना इत्यादि सीखते हैं। मित्रों, वैसे जलमुर्गी की तो कई प्रजातियां हैं। जलमुर्गी कई प्रकार की होती हैं, जो मुख्य रूप से कॉमन मूर है ना, सफ़ेद छाती वाली जलमुर्गी और गैलीनुमा वंशज की एक अन्य प्रजाति होती है, जो दलदल और जली के आसपास निवास करती हैं। ये कीड़े मकोड़े ही लगभग कॉमन सब खाती हैं। मित्रों, ये पक्षी आमतौर पर गहरे रंग के होते हैं। कोई काला, किसी के पेट में सफ़ेद धारी, लाल चोंच के निशान होते हैं। किसी में ब्लैक कलर के होते हुए वाइट निशान होते हैं। किसी में थोड़ा कलगी पाई जाती है।